गुरु से प्राप्त मंत्र तत्सहित परंपरा, गुरु परंपरा ये जरूरी है। गुरु परंपरा बिना वहाँ वो निकुंज भवन में, निकुंज लीला में अनुप्रवेश होना संभव नहीं। हाँ, बहुत साधन है, बहुत सारे प्रकार के साधन है, योग मार्ग, ज्ञान मार्ग, तंत्र मार्ग, नाना प्रकार मार्ग है, ज्ञान मार्ग, भगवत प्राप्ति के बहुत सारे साधन है, उपाय है, ठीक है। लेकिन ये जो मंजरी स्वरूप उपासना पद्धति ये कुछ अलग है। ये वृंदावन में ही ये एकमात्र उपासना पद्धति वृंदावन के है। वृंदावन छोड़ के कुत्रापि और कोई लोक में इसकी उपासना है नहीं। जो भगवान के अनंत धाम है, गोलोक धाम, अनंत धाम है, वैकुंठ धाम है, शिवलोक है, अयोध्या धाम है, नित्य दिव्य अयोध्या धाम है, गणपति लोक है, दिव्य गणेश जी हैं। ये गणेश जी नहीं, एक नित्य गणेश जी है, वो भी भगवत स्वरूप, स्वयं भगवान गणेश रूप में है। भगवान सदाशिव रूप में है, वो भगवान है, साक्षात भगवान, कोई न्यूनता नहीं है। इस संबंध में आलोचना करेंगे कि शिव कौन है, शिव संबंध में, भगवत तत्व संबंध में। तो हमारे आचार्यों ने कहते हैं, ईश्वरेर तत्व जतो ताहाबा कहिब कतो, अनंत अपार के बा जाने, एक ब्रजपुर प्रेम नित्य यही से परम तत्व भज सदा अनुराग मने। बोले और इधर उधर देखना नहीं है, इसमें समस्त तत्व निहित है, समस्त तत्व के निर्जास है। जहाँ भगवान के चरण रेणु के छठा प्राप्ति के लिए जुग जुगांतर मुनिंद्र जोगिंद्र आदि जुग जुगांतर तपस्या कर रहे हैं, लेकिन उनके एक छठा प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो पा रहे हैं। वो अनंत कोटि वैकुंठ नायक एक मंजरी के पास करजोड़ करके प्रार्थना करते हैं, उनकी कृपा प्रार्थना करते हैं, हे सखी हमको ले चलो राधा रानी के पास, मिलन करा दो। उनको कितने तरह से उनको मनोरंजन करने के लिए अनंत कोटि वैकुंठ नायक उनकी मंजरी को मनोतुष्टि के लिए नाना प्रकार उपाय अवलंबन करते हैं। कभी तो गजमती हार दे करके, कभी तो आलिंगन दे करके, कभी अपने ओढ़नी को उड़ा करके, कितना प्रकार से उनको मनोरंजन के लिए, प्रसन्नता संपादन के लिए अनंत कोटि वैकुंठ नायक भगवान परात्पर सच्चिदानंद पुरुष श्री कृष्ण गोविंद माधव उनकी प्रसन्नता के लिए कोशिश करते हैं। ऐसे उपासना पद्धति है। कौन सा उपाय अवलंबन करने से वो स्वरूप प्राप्त कर सकते हैं? तो वो स्वरूप प्राप्ति के लिए पहले तो लालसा चाहिए। लालसा, उपासना करने के लिए एक लालसा चाहिए। किसी का लालसा ही नहीं है, हमको भगवत प्राप्ति करना है, हमको संसार से मुक्त होना है, हमको भगवान का ऐश्वर्य प्राप्त करना है, ये सब लालसा है। लेकिन ये मंजरी स्वरूप प्राप्ति के लिए, राधा रानी के दास्य प्राप्ति के लिए जो अंतःकरण में एक लालसा, एक जन्म जन्मांतर की एक सुकृति संपन्न कोई साधक के लिए कदाचित कभी ऐसे लालसा उत्पन्न होती है। ये चेष्टा साध्य नहीं है। स्वाभाविक ही कोई सुकृति जात हो, जन्मार्जित हो, महत कृपा अवलंबन करके अगर किसी के अंदर ऐसी इच्छा जागृति होती है, ये अलग बात है। जिसका हो गया है बस वो तो ये भजन पद्धति अपना सकते हैं। लेकिन पहले परंपरा प्राप्त मंत्र होना चाहिए। जो गुरु राधा रानी की कृपा प्रदत्त स्वरूप प्राप्त करने में समर्थ हुए हैं, वो जो निकुंज भवन में सेवा प्राप्त हो चुके हैं, वो जो निकुंज भवन है वह एक तो कुंज, फिर एक है निकुंज, एक है निभृत निकुंज, 3 प्रकार। कुंज है माने एक एरिया, जैसे मान लें हमारे आश्रम
ये जो बाउंड्री वॉल है, यहाँ से लेकर के जो घेराबंदी, ये मान लीजिए यह है कुंज। निकुंज जो है, यहाँ तक तो सब कोई आ सकते हैं, कोई भी आ सकते हैं, लेकिन हमारे भीतर प्रवेश नहीं कर सकते। वो विशेष विशेष जो परिचित होते हैं, अच्छा अब भीतर आ जाओ, है ना। वो विशेष विशेष स्वीकृति संपन्न जो हमारे परिचय है, प्रियजन है, जानकारी है, उसके लिए हम भीतर प्रवेश कराते हैं। और बाहर के लोग को भीतर संकुचित होते हैं, भाई भीतर हम कैसे जाएंगे। हाँ, बुला लेंगे तो अलग बात है, बाबा बुला लेंगे आ जाओ तो अलग बात है, लेकिन फट करके वो दरवाजा खोल के भीतर घुस नहीं सकते ना, एक संकुचित हो जाते हैं ना। तो साधन पद्धति गोलोक धाम, नित्य गोलोक धाम में जा सकते हैं उपासना के द्वारा। तो निकुंज भवन कुंजों में प्रवेश कर सकते हैं। सखा, साधारण सखा, साधारण सखी, ये सब कुंज तक प्रवेश करने का अधिकार है। उसके भीतर है निकुंज, भीतर, जैसे हमारे घर के भीतर। एक दृष्टांत, निकुंज में क्या होता है, नहीं चौरास खेलते हैं, भोजन पानी करते हैं, हास परिहास करते हैं, ये अंतरंग विशेष विशेष कुछ सखियां, कुछ कुछ शाखा का भी अनुप्रवेश है। सब शाखा के लिए निकुंज में अनुप्रवेश है, कुंज तक प्रवेश कर सकता है। लेकिन निकुंज भीतर में जो जहाँ राधा कृष्ण जुगल हास परिहास करते हैं, भोजन पानी करते हैं, ठाकुर जी राधा रानी को खिलाते हैं, राधा रानी ठाकुर जी को खिलाते हैं, सखीगण जुगल किशोर को खिलाते हैं, हास परिहास करते हैं, फिर चौरास खेलते हैं। इसमें पक्ष प्रतिपक्ष होता है, कुछ ठाकुर जी के पक्ष, कुछ जैसे ठाकुर जी के पक्ष में मधुमंगल, सुबल, श्रीराम, कुछ अंतरंग शाखा। जैसे शाखा है, सखी है 5 प्रकार, सखी, प्रिय सखी, प्रिय नर्म सखी, प्राण सखी, नित्य सखी, ये पंचविधा सखी हम लोग आलोचना किए हैं पहले भी। ये सखित्व प्राप्त करना उतना कठिन नहीं है, लेकिन सखी के अंदर पंचविधा है। एक साधारण सखी, साधारण सखी कृष्ण स्नेहादिका, कृष्ण में ज्यादा प्रेम रखते हैं, राधा रानी में उतना प्रेम नहीं, लेकिन सखी होने के, गोपी होने के कारण राधा रानी से एक प्रेम है। कभी कभी मिल लेते हैं, रास्ते में दिखते हैं तो फिर हंस करके संबोधन करके संभाषण करके चले जाते हैं, ये साधारण सखी। फिर है प्रिय सखी। प्रिय सखी है समस्नेहा। समस्नेहा माने राधा रानी में भी जितना प्रेम, कृष्ण में भी उतना प्रेम, यह है समस्नेहा। यह है प्रिय सखी। और उसके अंदर है प्रिय नर्म सखी। प्रिय नर्म सखी है जो समस्नेहा, कृष्ण में भी जितना प्रेम रखते हैं, राधा रानी में भी उतना प्रेम रखते हैं, लेकिन राधा रानी के साथ रहती है और पक्ष लेते हैं राधा रानी की। जब आपस में कलह होता है, जब द्वंद्व होता है, मान अभिमान होता है, ऐसा होता है ना, लीला ना, लीला का एक उपकरण है मान, एक रस है। आपस में तर्क वितर्क एक रस है ना, रस की परिपूर्ति, रस के एक निर्जास। जैसे मानिनी होने का बाद नायक जब नायिका को मान भंजन कराते हैं, तीव्र मान के बाद मानिनी हो गई है। मानिनी होने का बाद जब नायक मान भंजन कराते हैं, उसके बाद जो मिलन है उसको कहते हैं समृद्ध मिलन। उसकी बहुत उत्कर्षता अधिक होती है, उसमें आनंद की उच्छ्वास और प्रबल होता है और तीव्र होता है। जैसे कहीं बांध, पानी का रुकाव आ गया तो पानी बढ़ता जाता है, पानी बढ़ता है, पानी बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, ऐसा है ना। तो अचानक मान लो बांध टूट जाता है तो पानी का वेग इतना प्रबल होता है जब बहा के ले जाता है ना। तो मान के समय ऐसे बांध लग जाता है जैसे है। तो जब मान भंजन हो जाता है तो प्रेम की एक स्रोत, वेग इतना तीव्र प्रबल होता है जो वहां तो बाढ़ने का कोई अवकाश है नहीं, वो तो अनंत अथा कहाँ बढ़ेगा। लेकिन उच्छ्वास, प्रेम, वैचित्री, ये वैचित्री ये एकमात्र
परकिया भजन पद्धति में ही ये उच्छ्वास है, अतिरिक्त उच्छ्वास। परकिया कोई वहाँ पर नामक कोई शब्द है नहीं। परकिया माने सकिया, परकिया वहाँ है ही नहीं। वहाँ दो है, एक सच्चिदानंद भगवान, एक महाभावमयी राधा रानी, वो दूसरा कोई तत्व है नहीं, है ना। वहाँ तो एक नाटक है। नाटक करने के लिए राधा रानी काया बहु रूप में सब सखियां बन करके सच्चिदानंद भगवान के साथ आनंद लीला वर्धन करते हैं। लीला बारिधि कल्लोल, ये अगम्य है, मन बुद्धि विचार के अगम्य है। ये विचार करके यहाँ अनुप्रवेश होना संभव नहीं है ना। ये ऐसे है। वहाँ राधा रानी के सहस्र नाम में जोटिला कुटिला नीला नीलांबर धरा धृता नीलांबर विधात्री नीलकंठ प्रिय तथा भोगिनी भगिनी भोग्गा कृष्ण भोग्गा भगेश्वरी बालाराध्या। जोटिला कुटिला राधा रानी का नाम बताओ। राधा रानी की सासुरी है, सास है, ननद है राधा रानी। वहाँ दूसरा कोई शक्ति का प्रवेश नहीं, बाहर की कोई तत्व का प्रवेश नहीं। रुक्मिणी रेवती सत्यभूमा जाम्बती तथा सुलक्षणा मित्रविंद कालिंदी जन्नकी तथा परिपूर्ण पूर्णतरा तथा हिमवती गति अपूर्व ब्रह्मूर्व ब्रह्मांड परिपालिनी राधा रानी सहस्र नाम में है। रुक्मिणी रेवती सत्यभूमा जाम्बती राधा रानी के नाम है, सब राधा रानी है, लेकिन स्वरूप अलग है। लीला में ये अनुप्रवेश करना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, जाने दो, हमारा जरूरत नहीं है। अनंत भजन पद्धति अनंत रस है, जिसका जो अच्छा लगे सभी दिव्याति दिव्य है। एक दूध का मक्खन होता है, एक दूध का दही होता है, एक दूध का घी होता है, एक दूध का रबड़ी होता है, एक दूध का पनीर होता है। एक ही दूध का कितना प्रकार का प्रकरण है दूध। अब जिसको जो अच्छा लगे वो खाते हैं। और किसी को दही में ज्यादा रुचि है और दूध पीते ही नहीं। ऐसा बहुत तो है जो दूध में रुचि नहीं, दूध पीते नहीं। और बहुत तो है दूध को बहुत अच्छा लगता है, दही खाते नहीं। जैसे हमको दही पसंद नहीं। किसी को पनीर अच्छा लगता है, सब दूध। किसी को रबड़ी अच्छा लगता है, दूध का ही अलग अलग। ऐसे ही वो जो सच्चिदानंद तनु है, उनका ही बहुत अनंत विभाजन, अनंत रस, सब स्वयं संपूर्ण पूर्ण परत्पर पर ब्रह्म का ही प्रकाश। उसमें कोई कमी कहीं किसी में है नहीं। लेकिन हम लोग अज्ञानता के कारण भेद बुद्धि कर बैठते हैं। ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं। ऐसे नहीं होता है। ऐसे अलग अलग अपना भजन पद्धति उपासना पद्धति अनुसार वो ऐसे ऐसे ही नित्य धाम प्राप्त करते हैं। अनंत धाम, अनंत लीला, अनंत रस। जिस रस में जो निमग्न हो जाते हैं वही अनंत है ना। लूडो खेलते हैं, लूडो खेला है लूडो। चार होता है, चार गोट, एक में हरा पीला नीला लाल, है ना। अब तुम्हारा लाल रंग है ना, इनका हरा है, उनका नीला है। खेला है लूडो, खेला है। तो क्या होता है, वो जो अपना गुटी है ना, वो सब घर घूमता है, घूम करके अपना घर में जाता है, दूसरे घर में जाएगा नहीं। सब अपना अपना घर है, सब ठीक है। खेल है। तो ऐसे भजन पद्धति अनुसार अपना अपना घर में जाता है। अनंत जीव, अनंत भगवान की अनंत लीला, अनंत शक्ति, अनंत ये जीव जगत, जीव जो है ना, ये भी अलग अलग कोठा के है। ये जीव चैतन्य सत्ता कोठा है अलग अलग। वो कोठा में ही जाके उसकी मुक्ति होगी, दूसरा कोठा नहीं, जा नहीं सकता, जाएगा ही नहीं, उसको अच्छा ही नहीं लगेगा। जो ज्ञान मार्ग का निर्विशेष निर्गुण जो ब्रह्म प्रकाश है, उस कोठा के है, तो वो उसी में उसकी रुचि होगी। वो उसी का ही आखिर में जा करके उस साधन में उसका
सबसे अधिक रुचि होगी और ठीक उसको महसूस होगा कि यही उत्तम मार्ग है, यही उत्तम है, और वो कहेगा यही उत्तम उपासना पद्धति है। सब उत्तम है। जैसे लूडो का गोटी अपना 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 घर में जाता है, ऐसा ही है ना। प्रिय नर्म सखी में, प्रिय नर्म सखी तो ऐसे सभी सब प्रकरण है, सब आनंद लीला के प्रकरण। तो सखी, प्रिय नर्म सखी, प्रिय नर्म सखी है समस्नेहा। राधा रानी के साथ भी जितना प्रेम, कृष्ण के साथ भी उतना प्रेम, लेकिन ये रहते हैं राधा रानी के साथ और पक्ष लेते हैं राधा रानी की। झगड़ा होता है, कलह होता है, अशांति होता है, द्वंद होता है, चौरस खेलते हैं तो राधा रानी के पक्ष लेते हैं। यह है अष्ट सखी जो प्रधान है। ललिता विशाखा चित्रा इंदुलेखा चंपकलता रंग देवी तुंग विद्या सुदेवी। यह प्रिय नर्म सखी, ये राधा रानी के साथ रहती है। फिर है प्राण सखी। प्राण सखी यह है नित्य जो मंजरी है। नित्य एक तो साधक अवस्था से जो वो स्वरूप प्राप्त करके, मंजरी स्वरूप प्राप्त करके नित्य लीला में प्रवेश करते हैं, वो भी मंजरी है। लेकिन जो नित्य मंजरी है, जो राधा रानी की नित्य सेवा में रहती है, रूप मंजरी, रति मंजरी, विलास मंजरी, कस्तूरी मंजरी, मंजुलाली मंजरी, रस मंजरी, गुण मंजरी, लवंग मंजरी, ये अष्ट मंजरी प्रधाना नित्य धाम में रहती है। वो यहाँ भौमलोक से जाते नहीं। हुआ भौमलोक से जो साधक दशा, जो साधन अवस्था में साधन करके गुरु कृपा प्रदत्त साधन पद्धति अवलंबन करके जो राधा रानी की कृपा प्राप्त हो करके जो वो स्वरूप प्राप्त करने में समर्थ हो जाती है, वो है नित्य मंजरी। तो साधारण सखी, प्रिय सखी, प्रिय नर्म सखी, प्राण सखी है वो अष्टविधा प्रधान मंजरी। और नित्य सखी है जो साधन अवस्था में वहाँ जाके जो स्वरूप प्राप्त करके वहाँ पहुँच जाती है, नित्य सखी। ये जो नित्य सखी है मंजरी, ये राधा रानी की सहेली है, सखी है। सखी छोड़ के और कोई वहाँ कोई पद है नहीं। मंजरी नामक कोई पद है नहीं, दासी नामक कोई पद वहाँ है नहीं, है सखी। लेकिन ये जो मंजरी है, ये दासी अभिमानिनी, ये अपने को सखी नहीं मानती है, उनको आनंद नहीं आता है, अपने को किंकरी मानते हैं। राधा रानी के दासी हूं मैं। कहा है मन वचन से राधा रानी की प्रीति संपादन, प्रसन्नता संपादन के लिए उन परमाणु सब कुछ समर्पित हो करके राधा रानी की प्रसन्नता के लिए एक पत्र सकल अखिल चेष्टा, अपने लिए कोई चेष्टा है नहीं। श्रीमती समा सबे देहो वेद मात्र, एक प्राण एक आत्मा सबे राधा तंत्र, ऐसे है। और राधा रानी की प्रेम की छटा, वो जो स्वरूप, वो राधा रानी के प्रेम की एक स्फुरन, स्पार्किंग, ये मंजरी। और राधा रानी के साथ सदा के लिए रहती है, हर समय। इनका अलग कोई निवास नहीं है। ये जो ललिता आदि सखी हैं, इनके अलग अलग कुंज है। ललितानंद दा कुंज, विशाखानंद दा कुंज, चित्रानंद दा कुंज, चंपकलता नंद दा कुंज। ये कुंज है, अलग अलग सखी के कुंज है। जिस कुंज में राधा कृष्ण विहार करते हैं, ले जाते हैं हाथ पकड़ के, अलग अलग कुंज। वो कुंज का भी वर्णन अलग अलग रंग है, हेम वरण, कंचन वरण, रजत वरण, मेघ वरण, अलग अलग वर्ण का, दिव्य अति दिव्य वर्ण का अलग अलग अद्भुत अद्भुत निकुंज भवन है। उस भवन में, उस अलग कुंज में सखी के अलग निजी कुंज है। लेकिन ये जो मंजरी है, इनका कोई कुंज नहीं। ये राधा रानी के साथ रहती है। और अखिल चेष्टा राधा रानी की प्रसन्नता ही अखिल चेष्टा, उनका अपने लिए कोई चिंता नहीं।
कैसे राधा रानी प्रसन्न होंगे, राधा रानी को कैसे खुशी की जाती है, उसके लिए चेष्टा। जब निकुंज भवन से जब प्रातःकाल जब राधा रानी जाती है तो उनके पीछे पीछे सखी जाती है, उनके एकदम राधा रानी के साथ रहती है। राधा रानी सो जाती है तो राधा रानी के चरण प्रांत में सो जाती है। तो निकुंज भवन जो है, यहाँ तक प्रिय नानमा सखी इनके अनुप्रवेश है, जहां चौरस खेलते हैं, जहां प्रसाद ग्रहण करते हैं, हास परिहास करते हैं अपना अंतरंग। और उसके बाद है निभृत निकुंज। वो क्या है? उसके भीतर भी और एक निभृत निकुंज है। वो निकुंज भवन राधा रानी दोनों एकांत में विहार करते हैं, वहां किसी का अनुप्रवेश है नहीं। कोई सखी जो है ना, ये जो ललितादि सखी है, वो वहां तक प्रवेश करा करके छुट्टी, भीतर नहीं। आप जाओ, आप कुंज भवन में अपने अपने कुंज में ललितानंद दा कुंज में ललिता जी जा रहे हैं, चित्रानंद दा कुंज में चित्रा जी जा रहे हैं। लेकिन ये मंजरी राधा रानी के जुगल विलास निवृत्त निकुंज में जहाँ रह लीला दी होती है, वहीं पर वो रहती है और रह करके सेवा के पूर्ण सहयोग करती है। कभी कभी अपने आनंद विलास में राधा रानी के कुंडल के साथ कृष्ण का कुंडल लटक गया, ऐसा अटक गया, लीला है। अब अटक गया, झट मंजरी जा करके उसको अस्ते करके कर्ण के कुंडल को छुड़ा देते हैं, छुड़ा देते हैं। तो मंजरी ऐसे निसंकोच, वहां सखीगण जो है उनका अनुप्रवेश है नहीं, लेकिन मंजरी उनका एकांत प्रवेश वहां, निसंकोच जुगल किशोर वहां। ये लोग निद्रित नहीं होते हैं, जब तक जुगल निवृत्त निकुंज में विहार करते हैं तब तक ये सोते नहीं हैं। फिर राधा रानी सो जाते हैं, जुगल किशोर श्रांत क्लांत होके, घर्माक्त कलेवर हो करके आस्ते आस्ते गर्मी का मौसम में पंखा करते हैं, जागे रहते हैं, पंखा करते हैं आस्ते आस्ते। विलास जुगल श्रम, जुगल विलास विलसित होकर के सो जाते हैं तो पंखा करते हैं, आस्ते 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 चरण संवाहन करते हैं, चरण संवाहन करते हैं। प्रातःकाल फिर जाके राधा रानी दोनों जाग जाते हैं, फिर जाते हैं, राधा रानी के साथ जाते हैं। ये सारी रात में मान लो विश्राम कम होता है। विश्राम माने क्या? ये तो लीला है, भगवान का क्या विश्राम है? भगवान का क्या विश्राम है? अनंत आनंद वारिधि कल्लोल, वो आनंद सब आनंद आनंद, वहां तो कोई दुख, वहां विश्राम क्या? विश्राम तो मनुष्य के लिए शांत हो जाता है, क्लांत हो जाता है। जब मन चलता नहीं है तो उस समय जाकर के निद्रा आती है, निद्रा आ जाती है। राधा रानी जा करके फिर सो जाते हैं अपने भवन में, रात भर निद्रा नहीं, रात भर निद्रा नहीं, अंधकार में जा करके फिर सो जाती है, कोई जानते नहीं। गबख जो जानाला है ना, ऐसे गुप्त जानाला है, वहां से निकाल जाती है अभिसार के लिए रात को अंधकार में, मंजरी को साथ लेकर के, और गबख के दरवाजा से भीतर अनुप्रवेश करते हैं, कोई जान नहीं पाते हैं कहाँ गई थी। ऐसे जोगमाया द्वारा और लीला विनोद करते हैं ना। नाहं प्रकाश सर्वस्व जोगमाया समावृता मुरयं न विजानाति लोकमं अजम अव्ययम्। गीता में देखो लीला का सूत्र देके गया है।
जुगमय समावृता। गीता में सूत्र देके गया है वो लीला का, प्रकाश नहीं, वो तो भागवत में प्रकाश है, भागवत में। और भागवत के ऊपर भी वृंदावन लीलामृत हमारे आचार्य जो है वो पूर्ण रूप से उसका पंखानुपंख रूप सुंदर रूप से उसके वर्णन किए हैं। आप राधा रानी सो गई है, मंजरी चरण संवहन कर रही है, सोए नहीं रात भर। आप झटका लग रही है मंजरी का, ये नींद भी एक लीला। चरण संबंध कर रही है और तो सारी रात जागी है। ये संबंध राधा रानी देखती है, अचानक देखती है मंजरी की तरफ, अरे ये तो झटका लग रहा है, ये तो नींद, सोए नहीं। भट करके हाथ पकड़ करके खींच लेती है अपने पास, सो जा हमारे पास, सो जा, और मत दबा। राधा रानी मंजरी को अपने अंग पास में सुला लिया। मंजरी राधा रानी की इच्छा ही, उनकी इच्छा। मंजरी सो गई है, निद्रा तो है नहीं। अब राधा रानी सो गई है, सो करके वो तो कृष्ण प्रेममयी, अनु परमाणु कृष्ण प्रेम से बाहरी कोई विषय उनके अंतर बाहर कहीं है ही नहीं। देवी कृष्णमयी राधिका पर देवता सर्व लक्ष्मीमयी सर्वकांति सन्मोहिनी पड़ा। कृष्णमयी, कृष्ण के प्रेम मूर्तिमंत प्रेम है, प्रेम प्रकाश है, महाभाव के छटा स्वरूपिनी राधा रानी। कृष्ण आह्लादिनी शक्ति होने के कारण आह्लादिनी शक्तिदायिनी राधा रानी। तो कृष्ण चिंतन में तन्मयता से सो गई यार। मंजरी को कृष्ण भ्रमित होकर के एकदम छाती में भर लिया। मंजरी जागी है, सोई नहीं है। राधा रानी वैसे पाम से पाम, चरण से चरण, मस्तक होठ से होठ, माने सो गई है ना राधा रानी। अब मंजरी सुलह लिया बगल में, अब कृष्ण भ्रमित हो गई है, जो कृष्ण के साथ हम सोए हैं। वो जो जुगल विलास का वो आस्वादन करा रहे मंजरी को। जुगल विलास क्या है? देखो, ये एक लीला की एक अभिव्यक्ति, ये अगम्य है। मंजरी को वो आस्वादन करा रही है राधा रानी। वो दिव्य लीला का ये যত সুখ পায় পুরুষ ভানুরনন্দিনী তার শতগুণ সুখ আস্বাদে সঙ্গিনী। राधा रानी जितने सुख प्राप्त करती है उसके शतगुना सुख मंजरी में संचारित होता है, राधा रानी की कृपा। कोनो छले एक संगे सखीरे मिलाए से आनंद देखी सुनी कोटि सुख पाए। और मंजरी के एकमात्र उद्देश्य, एकमात्र अणु परमाणु समस्त कुछ, एकमात्र अखिल चेष्टा राधा रानी के सुख संपादन, राधा रानी को कैसे सुखी किया जाए। राधा रानी जब माननी होती है तो ये पागल हो जाते हैं मंजरी। कुंज कुंज वन वनांतर घूमते हैं कृष्ण कृष्ण करके। कभी तो कोई छलना करके कहीं जा करके गोष्ठों में हाथ पकड़ के खींचते खींचते ले आते हैं, तारण करते हैं, भजन करते हैं, अंगली दिखाते हैं, तुमको आज दिखाएंगे, चखाएंगे मजा, चलो चखाएंगे, चलो, हाथ पकड़ के खींचते खींचते ले जाते हैं मंजरी, डांटते हैं, तारण करते हैं। मुंह में सब ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं, निर्लज्ज बेशरम, ऐसे ऐसे शब्द तारण करते करते ले जा, चलो तो अब राधा रानी के पास चलो, तुमको चखाएंगे मजा, तुमको दिखाएंगे, ऐसे ऐसे करते। और वो हाथ जोड़ते हैं, राधा रानी का कुछ कहना नहीं सखी, राधा रानी का कुछ कहना नहीं है। तो वो मानती नहीं तो छाती में भर लेती, चलो चलो हमको छोड़ो, हमको राधा रानी पा गया क्या, हमको पकड़ लेता है, चलो
ससुख वासना रहित। कृष्ण जब कोई मंजरी को आलिंगन करते हैं किंचित मात्र आनंद प्राप्त नहीं होते, वो एकदम पसंद नहीं करते। मंजरी को जब अखिल ब्रह्मांड नायक प्रेम पुरुषोत्तम कृष्ण गोविंद जब छाती में कभी कभी भर लेते हैं, पसंद नहीं, एक झटका मार के मुंह लाल हो जाता है, मुंह एकदम लाल हो जाता है, लज्जा संकोच एकदम जैसे स्पर्श कर। देखो भगवान पूर्ण ब्रह्म सनातन अखिल ब्रह्मांड नायक रस सागर सिंधु के निर्जास कृष्ण प्रेम वो प्रेम पुरुषोत्तम भगवान गोविंदो छाती में भर लेते हैं, उसमें नाराज हो जाते हैं। हमको ऐसा नहीं करना गोविंद, मैं मना कर देता हूँ, मैं मना कर देती हूँ, हमको छूना नहीं। देखो हाँ, हमको ये पसंद नहीं है, जाओ राधा रानी के पास जाओ। ऐसे प्रेम है, ससुख वासना रहित। राधा रानी से जब प्रेम स्पर्श होता है जब, तो वो प्रेम देख करके मंजरी में शतगुना आनंद के स्फूर्ति होती है। যত সুখ পায় পুরুষ ভানুর নন্দিনী, তার शतगुण सुख आस्वादी संगिनी, उसे शतगुना सुख मिलता है। लेकिन कृष्ण अगर मंजरी को हाथ पकड़ लेता है या छाती में तो एक बिल्कुल पसंद नहीं, मुंह एकदम लाल हो जाता है, मुंह लाल हो जाता है एकदम लज्जा के मारे, संकोच के मारे, जैसे क्या अनर्थ हो गया। ये है मंजरी प्रेम, है ना। वो प्रेम उपासना पद्धति, ये जो मंजरी भाव उपासना पद्धति, वो प्राप्ति का साधन क्या है, ये प्रश्न आया है। तो हम तो इसका थोड़ा सा दिग्दर्शन दे रहे हैं। वास्तव में इसका वर्णन तो शब्द के अगम्य, ये अनुभव वेद्य कृपा साध्य वस्तु है। तो प्रथम है परंपरा प्राप्त मंत्र, गुरु उपदिष्ट मंत्र। द्वितीय है 2 नंबर है शरणागति, राधा रानी के चरण में समर्पण होना जरूरी है। स्वतंत्र चेष्टा के द्वारा, स्वतंत्र साधन प्रक्रिया के द्वारा वहाँ पहुँचना संभव नहीं। ये गुरु अनुगत होकर के ही गुरु उपदिष्ट मंत्र साधन तत्सहित साधन प्रक्रिया अवलंबन के द्वारा राधा रानी के चरण में समर्पित हो करके, तो राधा रानी की कृपा से वो स्वरूप प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। फिर 2 नंबर है, प्रथम नंबर परंपरा प्राप्त मंत्र, 2 नंबर समर्पण, 3 नंबर है चिंतन। चिंतन का कैसे चिंतन होता है, चिंतन को बहुत सारे प्रक्रिया, ध्यान निर्विशेष ब्रह्म प्रकाशक, कोई चिंता ही नहीं, मन को यहाँ लगा करके बस ज्योतिर्मय प्रकाश, ऐसे नहीं, ये भी चिंतन है। कैसे है उस विषय हम लोग आलोचना करेंगे। ये जब तक गुरु प्राप्त मंत्र नहीं प्राप्त हो तब तक वो चिंतन नहीं हो सकता। हाँ, चिंतन चल सकता है, चिंतन तो इसमें तो कोई दोष नहीं है, ये अच्छा है। चित्त शुद्धि के लिए, अंतःकरण शुद्धिकरण के लिए, वो तो ऐसा तो कोई प्रतिबंध तो है नहीं जहाँ हम चिंतन नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। चिंतन तो कैसे भी हो, जाने तन प्रकारेण कृष्ण मनोनिवेशयत, कैसे भी हो मन को लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। चिंतन तो करना ही पड़ेगा, इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन चिंतन पद्धति है, प्रकरण है, तो जान करके फिर जाके चलने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। वो बाद में, पहले तो स्थिति प्राप्त हो तब जा करके। तो चिंतन विषय में हम लोग कभी कभी क्या होता है, यहाँ कोई विरुद्ध लोग आ जाते हैं ना, तो ये सब भजन पद्धति विषय में आलोचना फिर करना फिर कष्ट होता है, फिर हम प्रसंग बदल देते हैं, फिर हम दूसरा प्रसंग में चले जाते हैं। आते हैं जो आज थोड़ा आलोचना करेंगे मंजरी साधन विषय में, लेकिन वो तो ये तो एकांत ना, एकांत अपने अंतरंग भक्त के साथ ही ये सब आलोचना होता है। कोई विरुद्ध, कोई मानसिकता संपन्न कोई बहिर्मुखी आ जाते हैं, तो फिर मज़ा नहीं आता है, तो फिर बोलने का भी इच्छा नहीं होती है, तो
तो कभी कभी प्रसंगों को हम बदल देते हैं, बदल करके। मंजरी के भी स्वभाव अलग अलग होते हैं। हाँ, स्वभाव अलग अलग है। वहाँ नाई का स्वभाव बैम्या, मुग्धा, दक्षिणा, दक्षिणा, प्रखरा, लघु प्रखरा, मृदु प्रखरा, दक्षिणा, ये सब प्रगल्भ है। प्रगल्भा को स्वभाव नहीं ऐसे प्रगल्भा एक भाव है। ऐसे ऐसे अलग अलग उसका भी वर्णन करेंगे। नाई का स्वभाव जो है तो कोमल, मृदु प्रखरा, लघु प्रखरा, प्रखरा, दक्षिणा, मुग्धा, बाम्या, स्निग्धा, धीरा धीरा, धीरा धीरा, धीरा अधीरा, ये सब बहुत सारे नाई का प्रकरण का बहुत सारे स्वभाव है और बड़े मजेदार सब। प्रखरा ज्यादा। प्रखरा कैसे है? प्रखरा और अधीरा ना, ये सब अभी आलोचना नहीं करेंगे। कम से कम प्राकृत ये जैसे शतगुना उनको सुख मिलता है, तो ऐसे जब राधा रानी माननीय हो जाती है यानी तो विरह में होती है, तो वो भी उनका शतगुना बढ़ जाता है। के मान मंजरी का हाँ, मान तो बढ़ जाती है ऐसे ही। और जैसे राधा रानी का भाव वैसे ही उनमें प्रकाश उतना ही प्रकाश हो जाती है। राधा रानी मानी नहीं हो गई, ये भी मानी नहीं हो गई एकदम बिल्कुल। राधा ने हंस दिया तो एकदम खिल गया, एकदम आनंद में नाचना शुरू कर दिया। राधा ने हंस दिया। ये कुंज में नृत्य कर रही है, जैसे जैसे क्या हो गया कि आनंद सिंधु में जैसे गोता लगा रहे हैं। राधा रानी थोड़ा सा हंस दिया। ऐसे हैं। मंजरी नाम क्यों है? मंजरी माने तुलसी मंजरी देखा है ना, तुलसी। जब गर्मी के समय जब पेड़ सूख जाता है, पानी का कमी हो जाती है, तो पहले वो मंजरी है ना ऐसा लुढ़क जाती है। पेड़ देख के पहचान नहीं होगा जे इसमें आप पानी चाहिए। मंजरी देख करके आप पहचान जाओगे जो भाई ये पेड़ सूख रहा है, पेड़ में कुछ कमी आ गया, तो मंजरी देख करके आपको पहचान में आएगा। पहली वो लुढ़क जाएगी। फिर मान लो पानी दिया, खाद दिया, जो भी चाहिए, दवाई कुछ देगी आप कुछ, वो मंजरी पहले ऐसा सीधा हो जाएगा। तब देख कर आपको पता चलेगा नहीं आप पेड़ सही लग गया, अब जाना गया। ऐसा ही राधा रानी मानी नहीं हो जाती, पहले ये तो दुखी हो जाती है, शतगुना। राधा रानी सुखी होती है तो ये शतगुना सुखी हो जाती है। बाबा जैसे आपने बताया कि जो प्रिय नरम सखी में अष्ट सखी आती हैं, प्राण सखी में अष्ट मंजरी आती हैं, नित्य सखी में भी ऐसे कुछ? नित्य सखी में ये साधन सिद्धा, जो साधन अवस्था से जो वहां जाते हैं नित्य लीला में, वो है नित्य सखी। सखा भी चार प्रकार, सखा, प्रिय सखा, प्रिय नॉर्मल सखा, प्राण सखा। सखा, प्रिय सखा, प्रिय नॉर्मल सखा, प्राण सखा। ऐसे सखा प्रकरण भी है। कोई कहता है हम मंदिर क्यों बने, हम तो कृष्ण के साथ रासलीला में नाचेंगे। ऐसा कोई कहता हम सखी बनेंगे, कृष्ण के साथ रासलीला में नाचेंगे, हम मंदिर क्यों बनेंगे। ऐसा कोई कहता है। भाव है। जिसका जैसा भाव उसका ऐसा लाभ। तो अनंत है। किसी को दही अच्छा लगता है, दूध हमको अच्छा नहीं लगता है। राबड़ी कोई खाता ही नहीं। किसी को दही बहुत प्रिय लगता है। दही के अंदर किसी को खट्टा दही ज्यादा अच्छा लगता है। हमको दही देखने से बुखार आ जाता है। कोई खट्टा दही लेके आपको थोड़ा सा दे दिया ना, हमारा ऐसा महसूस जैसे हमको कोई जहर दे दिया। भाव है भाई, अलग अलग भाव है।